बहुत सुंदर स्तुति कुंती जी ने की है भगवान की भागवत जी में। कुंती महारानी कह रही है, प्रभु हे श्री कृष्ण, मैं जानती हूं आप कौन है। नमस्ये पुरुषं त्वाद्याम ईश्वरं प्रकृते परम अलिक्षां सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थिता। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम्, हे परम पुरुष। पुरुष बोलते हैं, पुरुष माने हम लोग स्त्री पुरुष, ये पुरुष नहीं। पुरुष का मतलब है पुरीम सेयते सा पुरुषः, ये पुरियां हैं। कितनी? 84 लाख। ये जो योनियां हैं तो 84 लाख पुरी हैं। इन 84 लाख पुरियों में जो आत्मा बनकर विराजमान है वो कौन है? वह परम पुरुष परमात्मा है। सबके अंदर वही बैठा है, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे गाय हो, सब में बैठा है कि नहीं? कुंती महारानी कह रही हैं कि हे परम पुरुष, मैं आपको प्रणाम करती हूं। ईश्वरम प्रकृते परम, आप प्रकृति से परे हैं, आप ईश्वर हैं। ईश्वर कैसे कहते हैं? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था सह ईश्वरा। पंकज जी, ईश्वर कैसे कहते हैं? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था सह ईश्वरा। जो करने योग्य है उसको भी करे, जो ना करने योग्य है उसको भी करे, इन सब से और कल्पना से जो परे है उसको भी जो कर डाले, वो परमात्मा, वो ईश्वर है। कुंती महारानी कह रही हैं आप ईश्वर हैं। ईश्वरम प्रकृते परम, आप प्रकृति से परे हैं। और बड़ी बात यह है कि अंदर भी आप ही हैं और बाहर भी आप ही हैं। लेकिन आपने ऐसी माया फैला रखी है कि ना तो आप अंदर दिखते और ना बाहर दिखते। अच्छा विचार करिए, हमारे अंदर कौन बैठा है? तो हर कोई कहेगा कि हमारे अंदर भगवान है। सबके अंदर भगवान है। और बाहर क्या है? बोले भगवान ही है। तो अंदर भी वो ही है और बाहर भी वो ही है, लेकिन ना वो अंदर दिखता है ना बाहर दिखता है। एक भक्त ने बहुत बढ़िया बात कही है कि मुझी में रह के मुझी से पर्दा, मुझी में रह के मुझी से पर्दा, मेरे अंदर ही रहते हो और मुझी से पर्दा करते हो, मुझे दिखते नहीं हो। है? पर्दा हटाना जरूर होगा। प्रभु ये माया का पर्दा हटा दीजिए ताकि मैं आपको देख सकूं, मैं आपको अनुभव कर सकूं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदि गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती जी कह रही हैं आप श्री कृष्ण हैं। कृष्ण शब्द का अर्थ है कर्षयति इति कृष्णा, जो सबको अपनी ओर खींच ले। आपने मेरे चित्त को अपनी ओर खींच लिया है। हे गोविंद, मेरा मन आपके चरणों में लगा है। अब मेरा मन कभी आपके चरणों को छोड़ के दूर ना जाए। वासुदेवाय, वासुदेव का एक अर्थ तो है वसुदेव के पुत्र वासुदेव, और दूसरा अर्थ है जो सब स्थानों में निवास करता है। बसते सर्वभूतेषु, सब जगह जो बसता है वह वासुदेव है। आप सर्वत्र व्याप्त रहने वाले परमात्मा है। आप मेरे हृदय को छोड़ के कभी मत जाइए। हे देवकी नंदन, आप नंद नंदन भी हैं, यशोदा नंदन भी हैं और वसुदेव देवकी नंदन भी हैं। दो दो माता पिता है ना। पर सच्ची बात यह है कि ना तो आप देवकी वसुदेव के बेटा हैं और ना नंद यशोदा के बेटा है। आप तो जगत के पिता हैं। ये तो लीला करने के लिए आप लोगों के बेटे बन जाते हैं, किसी का कुछ बन जाते हैं। वस्तुतः आप परम ब्रह्म हैं। कुंती ने 26 श्लोकों में स्तुति की है। कुंती महारानी कह रही है प्रभु आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर रखी है। भगवान बोले क्या चाहती हो? बोले एक कृपा और कर दीजिए कि जो मेरा मोह मेरे परिवार में बंधा हुआ है, मेरा मन वहां से छूट जाए।
अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पास में मम चिंदी दृढ़म पांडु सुवृष्णिषु। हे भगवान द्वारिकानाथ, मेरा मोह जो है एक तो पांडवों में पांडवों में बसा हुआ है और दूसरा मेरे मायके में। स्त्री का मोह दोनों जगह रहता है, चाहे जितनी वृद्धा हो जाए और मायके के प्रति भी ममत्व तो बना रहता है और अपने ससुराल पक्ष में भी अपने परिवार में प्रेम रहता है। तो कुंती महारानी कह रही हैं कि मेरा प्रेम दोनों जगह बटा हुआ है, आप दोनों जगह से मेरे ममता के बंधन को काट के और आप अपने चरणों में मुझे लगा लीजिए। अथ विश्वेश विश्वात्मन, हे विश्वात्मन, आप मेरे स्नेह को हटा दीजिए। ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति संसार में मन लगा रहेगा तो भगवान में मन नहीं लगेगा, और जब भगवान में मन लग जाएगा तो संसार में मन नहीं लगेगा। ये मन एक जगह कहीं लगेगा। ये दोहरा काम नहीं हो सकता कि हम चाहें कि संसार को भी साध लें और भगवान को भी साध लें। जिस किसी का मन भगवान में लग जाता है उसको संसार अच्छा नहीं लगता। हाँ, संसार का व्यवहार धर्म चलता रहता है। डरना मत के भजन में लग जाए तो ऐसा नहीं घर परिवार छूट जाए, तो डरना नहीं है। लेकिन ये भी याद रखना है कि हम लोग घर की आसक्ति ना छोड़ें, परिवार की आसक्ति ना छोड़ें और सोचें कि हमें भगवान मिल जाए। तो भगवान मिलना इतना सरल भी नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें संसार की आसक्ति का त्याग करना ही होगा। कैसे? जैसे एक लोटे में खारा पानी भरा है, वो आप चाहते हैं कि इसमें गंगा जल भर जाए, तो लोटे में पहले से जो पानी भरा हुआ है उसको खाली करना पड़ेगा कि नहीं? तभी दूसरा जल भर पाएगा। अब ऑलरेडी उसमें पहले से ही जो है खारा पानी भरा हुआ है, तो गंगा जल कहां से आएगा? हमारे अंदर संसार का मोह, संसार की आसक्ति पहले ही भरी हुई है, तो भगवत प्रेम कहां से आएगा? तो पहले संसार की मोह ममता को हटाना होगा। इसलिए कुंती महारानी कह रही हैं, स्नेह पास मिमम छिंदी दृढ़म पांडो सुवृष्णिषु। हे भगवान, मेरे ऊपर कृपा करिए। भगवान ने कुंती जी की स्तुति सुनी, सोचा कि चलो आज हम जाएंगे ही नहीं। लौट के प्रभु द्वारिका जा रहे थे, द्वारिका नहीं गए, लौट के हस्तिनापुर आ गए। बोले अब हम थोड़े दिन यहीं रहेंगे। ठाकुर जी को याद आया कि कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि में मेरी कोई प्रतीक्षा कर रहा है। कौन प्रतीक्षा कर रहा है? पितामह भीष्म। अर्जुन के बाणों के द्वारा शरीर बिध गया है। अर्जुन ने जो बाण मारे हैं, भीष्म पितामह के बाण सामने से लगे पीछे निकल गए और बाणों की सैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए हैं। रक्त बह बह के सूख गया है, बड़ी भारी वेदना शरीर में है, लेकिन प्राणों को रोक रखा है। क्यों? बोले अंतिम समय में द्वारिकाधीश का दर्शन करके मरूंगा। जब तक द्वारिकाधीश नहीं आएंगे मैं अपने प्राणों को रोक के रखूंगा। तो प्रभु की प्रतीक्षा में उस कष्ट में पड़े हुए हैं। भगवान द्वारिकाधीश का मन ही मन चिंतन कर रहे हैं। पांडवों को लेकर द्वारिकाधीश भीष्म पितामह के पास गए और पितामह भीष्म ने जैसे ही देखा कि ओहो मेरे प्रभु आए हैं, प्रसन्न हो गए। और अब उठ के प्रणाम तो कर नहीं सकते क्योंकि बाण लगे हैं, बाणों की सैया पर पड़े हैं। तो लेटे लेटे नेत्रों से ही प्रणाम किया और कहा, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासा रुणलोचनं लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजा। हे प्रभु, आज तक मैंने आपकी प्रतीक्षा करी, अब आप इतनी कृपा करना कि जब तक शरीर से प्राण ना निकले सामने ही खड़े रहना, जाना मत। और कैसे खड़े रहना? प्रसन्न हासा रुणलोचन लसन, हंसते हुए, मुस्कुराते भय,
मेरे सामने खड़े रहो तो आपकी इसी छवि का दर्शन करते करते मैं शरीर त्याग करूंगा। युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म को प्रणाम किया तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को अनेक धर्मों का उपदेश किया है। जीवन में कभी समय मिले तो महाभारत अवश्य पढ़ना, और समय तो निकालना पड़ेगा, समय वैसे कभी नहीं मिलता। कई लोग बड़े व्यस्त रह करके भी बहुत कुछ कर लेते और कई लोग फ्री रह के भी कुछ नहीं कर पाते। अच्छा, कई लोग कहते हैं हम व्यस्त हैं, लेकिन वो व्यस्त कम और अस्त व्यस्त ज्यादा होते हैं। जो बार बार ये बहाना करें नहीं कि साहब बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी हैं, तो समझ लो बिजी कम है, अव्यवस्थित ज्यादा है। जो व्यवस्थित जीवन शैली में रहेगा, दिनचर्या जिसकी व्यवस्थित रहेगी, वो सब काम के लिए समय निकाल लेगा। और एक और बात, कोई आपसे कहे ना कि क्या करें समय नहीं मिलता, तो समझ लेना बहाना बना रहा है। क्योंकि जिस काम के लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है उसके लिए समय निकाल ही लेता है, उसके लिए टाइम निकल जाता है। यदि कोई कह रहा है कि क्या करें, बहुत दिन से आ नहीं पाए, आए नहीं, बोले क्या करें टाइम नहीं मिलता, तो ये तो टालने वाली बात है। टाइम नहीं मिलता, सच बताओ टाइम नहीं मिलता। और जिस दिन काम आएगा तो टाइम मिल जाएगा कि नहीं, दौड़ के आ जाएगा। ये बहाना है। तो जैसे संसार में हम लोग ये बहाना करते हैं, किसी के यहां बहुत दिन तक नहीं गए तो बोले क्या करें टाइम नहीं मिला, ऐसे ही भजन में भी लोग ये केवल बहाना करते हैं कि महाराज जी क्या करें, इतना बिजी हैं कि भजन के लिए टाइम नहीं मिलता, ग्रंथ पढ़ने टाइम नहीं मिलता। अरे यदि कोई करना चाहे तो कितना भी व्यस्त रहे, वो जरूरी काम जिसको समझेगा उसको समय निकाल लेगा। आजकल लोगों को मोबाइल की लत सबको प्राय लगी है, हर व्यक्ति मोबाइल में खोया रहता है। तो ये बतलाइए, हम लोग व्हाट्सएप चेक करने के लिए, स्टेटस चेक करने के लिए, अपनी भेजी हुई चीजों के रिप्लाई आया कि नहीं वो देखने के लिए टाइम निकाल लेते हैं कि नहीं? कितना भी बिजी हो पर उसके लिए टाइम मिल जाता है कि नहीं? जो व्यक्ति अखबार पढ़ने का शौकीन है वो थोड़ा समय निकाल ही लेगा और एक नजर मार ही लेगा आज क्या हुआ। न्यूज सुनना जिसको अच्छा लगता है वो थोड़ा समय निकाल के, चाहे मोबाइल में सुने, टीवी में सुने, कहीं ना कहीं वो टाइम निकाल के सुन लेगा। तो जो व्यक्ति जिस काम को महत्वपूर्ण समझता है उसके लिए समय निकाल लेता है। और भैया यदि भजन को महत्वपूर्ण समझोगे तो भजन के लिए भी समय निकाल लोगे। भजन के लिए समय नहीं मिलता, ये शिकायत करना बहाना है, झूठी बात है कि समय नहीं मिलता, समय तो बहुत है। कभी महाभारत को पढ़ना, उसमें आप देखिए कि युधिष्ठिर और पितामह भीष्म में जो संवाद हुआ है, भीष्म पितामह ने जो उपदेश किया है वो कितना अद्भुत उपदेश है। देखो हमारे ऋषियों ने कितना श्रम करके इतने पुराण लिखे, इतनी स्मृतियां लिखी, ग्रंथ लिखे, और हम लोग पढ़ते तक नहीं है। पढ़ना तो दूर, उनको सुरक्षित नहीं कर पा रहे। वो तो भला हो गीता प्रेस गोरखपुर का, जिसने हम इतना बड़ा उपकार सनातन धर्म पर किया है कि हमारे हिंदू साहित्य को बचाने का बहुत बड़ा श्रेय गीता प्रेस गोरखपुर को जाता है। आज 18 पुराण, आज वेद की संहिताएं, स्मृतियां, उपनिषद, ये सब लुप्त प्राय हो रहे थे, बड़ा मिलना दुर्लभ हो रहा था। लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने कृपा करके, कितना श्रम करके, उसमें 2 लोगों का बहुत परिश्रम रहा है, और दोनों वैश्य समुदाय से थे सेठ जी। एक तो जिनको सेठ जी नाम से जाना जाता था, श्री जय दयाल गोयंका जी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, श्री जय दयाल गोयंका जी, और श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। दोनों ही वैश्य थे, लेकिन दोनों ही किसी पहुंचे हुए संत से कम नहीं, बहुत पहुंची हुई स्थिति में थे। और आप लोगों ने इतना बड़ा कार्य किया है सनातन धर्म के लिए कि आज हमारे बीच में पुराण, स्मृतियां, ग्रंथ, उपनिषद सब बड़ी सुलभता से मिल रहे हैं। महाभारत जो है बड़ा विस्तृत ग्रंथ है, 6 खंडों में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होता है। कभी समय निकाल के उसको पढ़िए। उसका अनुशासन पर्व जो है, जो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया है, बड़ा गजब का उपकरण है, उस प्रकरण है, क्या अद्भुत उपदेश दिया है।
कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगता। पितामह भीष्म ने दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, आपद धर्म, भगवत धर्म सबका बड़ा विस्तृत वर्णन किया। और जब सब हो चुका तो श्री कृष्ण से पूछा, अच्छा प्रभु ये बतलाइए कि मुझे आखिरी समय में इस बाणों की सैया पर क्यों सोना पड़ा? आखिर मुझे बाणों की सैया क्यों मिली? मैंने ऐसा क्या पाप किया था? भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मैंने कोई पाप अपने जीवन में नहीं किया, मेरा जीवन निष्पाप है। तो जब मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया तो मुझे ये बाणों की सैया पे क्यों सोना पड़ा? ध्यान से सुनना। भगवान बोले, देखो तुम जीवात्मा हो और मैं परमात्मा हूं। तुम भूल गए, मैं नहीं भूला कि तुमसे क्या गलती हुई है। भीष्म पितामह से 71 जन्म पहले एक भूल हुई थी अविनाश जी। उस समय भी एक राजा थे और रथ पे बैठ के जा रहे थे, तो इन्होंने देखा कि रथ के सामने एक सर्प आ गया। इन्हें लगा कि सर्प के ऊपर पहिया चढ़ जाएगा, बेचारा मर जाएगा। तो इन्होंने तो अच्छे के लिए ही किया, लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो गई। क्या किया? अपना बाण लिया और बाण को ऐसे लेके सर्प में लगा के उसको उछाल के फेंक दिया। अब वो सर्प को उछाल के उन्होंने फेंका तो वो एक कांटेदार झाड़ी पे जाके गिरा। तमाम कांटे उस सर्प के शरीर में चुभ गए। अब वो वहां से निकल नहीं सकता। कई दिनों तक उलझा रहा, तड़पता रहा, उसका रक्त बहता रहा और वहीं तड़प तड़प के उसके प्राण निकल गए। तो ये पाप पितामह भीष्म के पीछे लग गया, उनके पीछे लगा रहा। लेकिन 71 जन्म तक उनके वो पीछे लगा रहा पर प्रभाव नहीं कर पाया, क्योंकि इनका जीवन इतना पवित्र है कि वो अपराध इनके ऊपर प्रभाव नहीं जमा पाया, वो पाप इनके ऊपर फलित नहीं हो पाया। पर यहां इनसे एक और अपराध हुआ कि जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी ने बार बार कहा पितामह भीष्म से कि दादाजी मुझे बचाइए, दादाजी मेरी रक्षा करिए। भीष्म पितामह समर्थ थे और इतने बलवान थे कि वो चाहे लेते तो उनके सामने खड़े होने का सामर्थ्य दुर्योधन में नहीं था। इतने बलवान है भीष्म पितामह। लेकिन उन्होंने उस समय द्रौपदी की रक्षा नहीं की, सर झुकाए बैठे रहे। हमारे यहां पक्षी भी कैसे होते हैं, आप पढ़िए रामचरितमानस को। जिस समय रावण जानकी जी का हरण करके ले जा रहा था, जानकी जी पुकार रही थी, कोई रक्षा करो, कोई बचाओ, कोई बचाओ। जानकी जी का आर्त शब्द जो है गीधराज जटायु के कानों में पड़ा। जटायु कौन है? गीध पक्षी है, गिद्ध है। लेकिन जब उसने सुना कि कोई स्त्री अबला चिल्ला रही है, उसको कोई जबरदस्ती उठा के ले जा रहा है, तो उस गीध ने भी अपने प्राणों का ध्यान नहीं किया, प्राणों की चिंता नहीं करी और रावण से युद्ध करने के लिए जटायु पहुंच गए। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चले सिर जान सी मोही। गीधराज जटायु लड़ने पहुंच गए। यद्यपि जटायु जी जानते थे कि रावण इतना बलवान है कि मैं इनसे जीत नहीं सकता, रावण से नहीं जीत सकता। पर विचार किया कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मेरे अंदर सामर्थ्य है, मैं अपने बस चलते किसी स्त्री की लज्जा हरण नहीं होने दूंगा। तो प्राणों की आहुति लगा दी, प्राणों की बाजी लगा दी। रावण ने पंख काट दिए। पंख कटे हुए जटायु भूमि पर लथपथ पड़े थे। पीछे से राम जी आए तो राम जी ने उनको अपनी गोद में उठा लिया। तो जटायु जी को अंत समय में क्या मिला? राम जी की कर सैया, कर माने हाथ,
जटायु जी ने एक स्त्री की रक्षा करना चाही तो उनको भगवान की करसैया मिली, और पितामह भीष्म ने एक स्त्री की रक्षा नहीं की, उनको बाणों की सरसैया मिली। भैया जो स्त्री की रक्षा के लिए आगे रहता है, गाय की रक्षा के लिए आगे रहता है, राष्ट्र की रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए आगे रहता है, भगवान उसके ऊपर बड़ी कृपा करते हैं, वो भगवान की कृपा का पात्र रहता है। अच्छा, एक और बात देखिए, अभी हम लोग जो है अश्वत्थामा का प्रकरण सुन रहे थे कि अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के 5 बेटे को मार डाला। ध्यान से सुनना। लेकिन द्रौपदी ने उसको क्षमा कर दिया, अब इसको छोड़ दो, मारो मत। कितनी दया आ गई, उसमें छोड़ दिया। लेकिन उसी द्रौपदी ने दुर्योधन के भाई दुशासन को माफ नहीं किया, क्षमा नहीं किया। कहा था कि जिस दुष्ट दुशासन ने मेरे केस पकड़ के खींचा है, जब तक उसके रक्त से अपने केसों को नहीं धोऊंगी तब तक केसों को, बालों को बांधूंगी नहीं, द्रौपदी ने कहा था। और भीमसेन ने आखिर में उस दुष्ट दुशासन को मार डाला और उसके रक्त को बहा करके ही द्रौपदी ने चैन की सांस ली। तो एक और तो 5 बेटों के हत्यारे को छोड़ने को कह रही है कि क्षमा कर दो, इतनी दया दिख रही है, और एक और जो है कह रही है कि दुशासन के रक्त से मैं बालों को धोऊंगी। क्यों? द्रौपदी कहना चाहती है कि कदाचित कोई ऐसा हत्यारा हो जिसने बच्चों की हत्या करी हो, बेटों को, बच्चों को मार डाला हो, उसको भी क्षमा करना पड़े तो क्षमा कर देना, पर जिसने किसी स्त्री की अस्मिता पर हाथ डाला हो, किसी स्त्री की मर्यादा भंग की हो, ऐसे दुष्ट को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। वो निश्चित दंड का पात्र है जो स्त्री की मर्यादा को खंडित करे, जो स्त्री के ऊपर कुदृष्टि डाले, वो क्षमा का पात्र नहीं है, वह दंड का पात्र है। हमारे यहां स्त्री भोग वस्तु नहीं, हमारे यहां स्त्रियों को देवी स्वरूप माना है, हमारे यहां स्त्रियों को मातृभाव से देखा गया है। और पितामह भीष्म से श्री कृष्ण ने कहा कि जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, आप चुपचाप देखते रहे, आपने उसकी रक्षा नहीं की, इसलिए आज आपको बाणों की सैया पर सोना पड़ रहा है। भीष्म पितामह ने भगवान की प्रार्थना की, प्रभु अब मुझे क्षमा कर दीजिए, जो हुआ सो हुआ, अब मुझे अपने चरणों में लगा लीजिए। पितामह भीष्म ने 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति की है, बड़ी प्यारी स्तुति भीष्म पितामह की है। अब चूंकि एकादशी का दिन था तो 11 श्लोकों में ही स्तुति की है। इतिमति रूपे कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि सुसुखम भगते क्वचिद्वहरत प्रकृति मुपेयुष्यद भव प्रवाह। हे भगवान, मैं अपनी बुद्धि आपके चरणों में लगा रहा हूं। भीष्म पितामह ने क्या कहा कि मेरी एक बेटी है और अभी तक कुंवारी है, मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूं। अभी तक बढ़िया योग्य वर नहीं मिला तो उसका विवाह नहीं किया। अब सब लोग चक्कर में पड़ गए, भाई ये तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी, इनकी कौन सी बेटी है, कहां है? ये बोले मेरी और कोई बेटी नहीं, मेरी बुद्धि ही मेरी बेटी है। मैं अपनी बुद्धि रूपी बेटी जो है वह आपके चरणों में लगाना चाहता हूं, क्योंकि आज तक मैंने अपनी मति को ना तो धन में लगाया, ना पुत्र आदि की तृष्णा में लगाया, ना इसमें लगाया कि लोक में मेरी कीर्ति हो, संसार में मेरा नाम हो। हम लोगों की बुद्धि 3 जगह विशेष रूप से भटकी रहती है। सोत बेते लोग ईशना तीनी, सोत बेते लोग ईशना तीनी, यही के मतीन सतनाम लेने, यही के मतीन सतनाम लेने, सोत बेते लोग ईशना तीनी, सोत बेते लोग ईशना तीनी,
पुत्र आदि में, वित्त माने धन्य में, और लोक माने संसार में हमारी मति, हमारी बुद्धि लगी रहती है। भीष्म पितामह कह रहे हैं, भगवान मैंने अपनी बुद्धि को ना तो संतान के इच्छा में लगाया, ना धन की इच्छा कभी रखी, और ना संसार में प्रतिष्ठा मिले इसकी कोई इच्छा रखी। मैं तो अपनी मति हमेशा आपके चरणों में लगाए रखा, और अब मरते मरते चाहता हूं मेरी मति सर्वथा आप में ही लगी रहे। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रवि कर गौरवरम दधाने बपुरल ककुलावतारनाब्जं विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। कह रहे हैं, हे प्रभु मेरी बुद्धि को आपके जैसा वर कहां मिलेगा, ऐसा पति कहां मिलेगा बुद्धि के लिए। आपका स्वरूप कैसा है? देखो, कन्या वर्यते रूपम, कन्या रूप का वर्णन करती है, पिता कुल का वर्णन करता है, मां ये देखती है कि घर में कुछ खाने पीने के लिए है कि नहीं, घर का इंतजाम कैसा है, और परिवार के लोग ये देखते हैं भैया कुटुंब खानदान कैसा है, और जो बाहर के लोग आते हैं बाराती बन के जाते हैं वो तो भोजन देखते हैं कि भोजन कैसा मिला है? कन्या वर्यते रूपम, कन्या रूप को देखती है कि वर का रूप कैसा है। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं, आपका रूप इतना प्यारा है कि एक बार आपके रूप को जो देख लेता है वो आप ही का हो जाता है। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम, तमाल का जो वृक्ष होता है वो नीला नीला सा उसमें रंग होता है, तमाल वर्ण के समान आप, तमाल वृक्ष के वर्ण के समान आपका वर्ण है। बड़े सुंदर स्वरूप है। वो कितने सुंदर हमारे ठाकुर जी हैं। कभी आप श्रीनाथ जी को देखिए और भाव से दर्शन करिए। राजस्थान की भूमि से ही एक भक्तिमती देवी यहां पधारी थी, उनका नाम था अजब बाई, अजब देव। अजब बाई जो है उनकी कथा आप लोगों ने शायद सुनी हो, वो अजब की ही थी। जब अपने कुटुंब जनों के साथ, परिवार जनों के साथ में यहां आई, गिरिराज जी की परिक्रमा करते करते, और श्रीनाथ जी का दर्शन किया, इन्हीं श्रीनाथ जी का। तो कावरा जी श्रीनाथ जी का दर्शन करके उनका मन था कि अब मैं लौट के ही ना जाऊं, यही मन लग गया, लौटना नहीं चाहती थी। परिवार के लोगों ने बाध्य किया, चलो चलो, तो जाना पड़ा। लेकिन वह अपने घर पहुंच करके बीमार पड़ गई, और ऐसी बीमार पड़ गई कि बड़े बड़े वैद्य आए देखने के लिए, लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया। तमाम लोगों ने उपचार किया लेकिन कोई ठीक न कर पाया, क्योंकि इनकी पीर तो तब मिलेगी जब वेद सांवरिया होए। मीराबाई क्या कहती है? एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। एरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। न जाने को दर्द की मारी बन
दर्द न जाने, दर्द न जाने कोई में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने तेरी में तो प्रेम दीवाने मेरो दर्द न जाने को। श्याम प्यारे की जय हो। घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल हो। घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल हो। घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल हो। जो कोई घायल हो। न्योहर की गति जोहर जाने जोहर की गति जोहर जाने जो कोई जोहर हो। हो, जो कोई जोहर हो। तेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। तेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। तेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। तेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। जय हो। मीरा जी कहती हैं कि मेरा दर्द कब मिटेगा जब वैद्य सावरिया होए। तो अजब बाई भी जब वृंदावन से लौट के गिरिराज जी से यहाँ से गई राजस्थान, तो वो भी दिन रात रोया करती, शरीर में ज्वर बना रहता, और वो भी हर समय वैद्य देखने आते, लेकिन उनका रोग किसी के पकड़ में नहीं आता। उन्होंने कहा मेरा रोग तो केवल और केवल श्रीनाथ जी गिरिराज जी मिटा सकते हैं, और कोई नहीं मिटा सकता, मुझे वहीं ले चलो। अब परिवार के लोगों ने कहा कि भाई ऐसे तुम्हें वहां रहने की अनुमति तो नहीं दे सकते। हाँ चलो हम लोग लेके चले, कुछ दिनों तक दर्शन करके मिलके फिर चली आना। तो परिवार के लोग जो है अजब बाई को लेकर आए, और वो जब यहाँ आई तो कई दिनों तक यहाँ रही। यहाँ सब मुखिया जी से सबसे प्रार्थना करी कि मुझे भी कोई सेवा दे दो। लोगों ने कहा भाई यहाँ तो महिलाएं सेवा नहीं, पुरुष लोग ही सब सेवा करते हैं, रसोई की सेवा, झाड़ू की सेवा, जो भी ठाकुर जी की सेवा है सब पुरुष करते हैं। बोले मुझे भी कुछ करना है। बोले बाहर बैठ के तुम्हें जो सेवा ठीक लगे करो। तो इन्होंने क्या सेवा ली बाबूजी कि ठाकुर जी को इन्होंने विचार किया चौसर खेलना बहुत पसंद है, तो ये चौसर लाई और बाहर चौसर बिछा देती, और चौसर बिछा करके
और एक दाव तो अपना चलती और एक दाव स्वयं ही द्वारिकाधीश भगवान श्रीनाथ जी की ओर से चलती, और ये भाव रहता कि ये दाव श्रीनाथ जी का है। और जैसे ही खेलते खेलते, अब वो खेल में बड़ी निपुण तो थी, और खेल जैसे ही समाप्ति की ओर हो तो वो जीत रही हैं, और जीतते जीतते कोई ऐसा दाव चल दे कि श्रीनाथ जी जीत जाएं, विजयी हो जाएं। और खेल में जब श्रीनाथ जी जीत जाएं तो ये जो है श्रीनाथ जी की ओर देखती तो श्रीनाथ जी मुस्कुरा देते और श्रीनाथ जी की दंत पंक्ति दिखाई दे जाती, हंसते हुए श्रीनाथ जी का मुख दिख जाता जब श्रीनाथ जी खेल में जीत जाते। कई दिनों तक इन्होंने सेवा करी, घर वाले लोग कहते घर चलो घर चलो, जाने कोई तैयार नहीं। एक दिन तो ऐसा हुआ कि पूरी तरह से ठाकुर जी सोच रहे थे आज तो बाजी हार ही जाऊंगा, और हार जाने की बात ठाकुर जी ने सोच रखी थी, लेकिन उसने ऐसी चाल चली कि आखिर में ठाकुर जी को जिता दिया। वो भक्ता ने ठाकुर जी को जिता दिया। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हुए कि खिलखिला के वो हंसे, रोज तो मुस्कुराते थे, आज खिलखिला के हंसे और एकदम प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के और अजब बाई को हृदय से लगा लिया। उसके भाव की पुष्टि प्रभु श्रीनाथ जी ने की, हृदय से लगा लिया। कहा मांगो कुछ, उसने कहा और कुछ नहीं मांगना, बस मेरे साथ चलो। ठाकुर जी बोले चलूंगा, उसकी व्यवस्था करता हूं। फिर यवनों का जो आक्रमण है वो तो एक निमित्त बना, ठाकुर जी को तो जाना था, और ठाकुर जी नाथ द्वारा पधार गए, वहां जाके विराजमान हुए हैं। बोले श्रीनाथ जी की जय, महाप्रभु जी की जय, यमुना महारानी की जय। ठाकुर जी इतने सुंदर हैं कि एक बार जिसने देखा बस वो इन्हीं का हो जाता है। अच्छा, ये तो हमारे श्रीनाथ जी की बात। हमारे राम जी, अविनाश भैया, राम जी जब वन में गए तो राजाओं जैसा वेशभूषा तो नहीं थी, बलकल वस्त्र पहने थे, मुनियों का स्वरूप बना रखा था, नंगे पैर। लेकिन जब शूर्पणखा ने इनको देखा तो व्याकुल हो गई इनकी सुंदरता को देख के। चलो वो भी स्त्री थी, हो गई, ठीक है। लेकिन जब शूर्पणखा की नाक लक्ष्मण जी ने काट दी, उसने अपने भाई खरदूषण से शिकायत कर दी कि देखो दो राजकुमार आए हैं, मेरी नाक काट ली, तपस्वियों के रूप में रहते हैं, जाके उनसे बदला लो। खरदूषण बड़ी भारी सेना सजा करके और राम जी से युद्ध करने आए, और खरदूषण की सेना आते देखकर राम जी ने धनुष बाण संभाले, लक्ष्मण जी से कहा कि जानकी जी को ले जाओ कहीं कंदरा में एक तरफ, इनको एक और ले जाओ। लक्ष्मण जी जानकी जी को ले गए। राम जी युद्ध करने के लिए धनुष बाण लेकर खड़े थे, और उनको जब राम जी को खरदूषण ने देखा तो उनके हाथ से अस्त्र शस्त्र खसकने लग गए, लड़ना भूल गए वो राक्षस। क्यों लड़ना भूल गए? बोले राम जी में ऐसी सुंदरता देखी कि आज तक ऐसी सुंदरता की कल्पना ही नहीं थी। वो सुंदरता देख करके अब ना तो राजाओं का भेष है, ना कोई राजकुमार की पोशाक है, बलकल पहने हैं, लेकिन राम जी की सुंदरता को देख के वो राक्षस भी मोहित हो गए। और क्या बोले? जाद्यापि भागनी कीने करो, जाद्यापि भागनी कीने करो, यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को विरोध बनाया है, पर ये मारने लायक नहीं है, ये बद लायक नहीं है, इन्हें छोड़ दो, इनसे कहो भाग जाएं। तो आप विचार करिए, जिनको देखकर राक्षस भी लड़ना भूल जाएं, उनकी सुंदरता का क्या कहना। इसीलिए पितामह भीष्म कह रहे हैं, मेरी बुद्धि के लिए आपसे सुंदर वर कहीं मिलेगा ही नहीं। कि त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम
रवि करेगा और वरम दधारे अपुरन ककुला व्रतानाच विजय सखेर भद्रा सपद सखि वचोन सम्य मध्ये निज परयोर वलयोरथ निवेश्य स्थितवति परसैनिका सुरण्य भगवति पार्थ सखेरत भीष्म पितामह याद कर रहे हैं कि जब महाभारत का युद्ध शुरुआत हो रही थी, आप अर्जुन के सारथी बने थे। अर्जुन ने कहा कि रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, तो आप रथ को चला करके दोनों सेनाओं के बीच में ले आए। अर्जुन दोनों सेनाओं को देख रहा था कि मेरी ओर से युद्ध करने कौन कौन आए हैं और मुझे किस किस से युद्ध करना है। दोनों सेनाएं देख रहा था अर्जुन। निज परयोर वलयोर रथम निवेश्य। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि अर्जुन तो दोनों सेना देख रहा था, पर आप भी तो देख रहे थे। भगवान बोले देख रहे थे तो बोले मैं जान गया आपके देखने में एक जादू हो रहा था। क्या? बोले आपने कौरवों पर दृष्टि डालकर उनकी आयु को छीन लिया और पांडवों पर दृष्टि डाल के उनकी आयु को बढ़ा दिया। आपकी आंखों में ऐसा जादू है कि किसी पे दृष्टि डाल के उसकी आयु बढ़ा देते हैं और किसी पे दृष्टि डाल के उसकी आयु छीन लेते हैं। किसी पे दृष्टि डाल के उसका बल घटा देते हैं और किसी पे दृष्टि डाल के उसका बल बढ़ा देते हैं। ये तो आपकी आंखों का करिश्मा है कि जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, अरे जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों के कटारे वारे वारे कोई छतिया से कर गए, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। तुम्हारी आंखों में ऐसा जादू है कि जिधर देखते हो बस कोई ना कोई चमत्कार हो जाता है। नैनों की कटारी वारी वारी सोए हुए छतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। प्रेम की लड़ी हरी रंग बरस परी मोती सिंह सक गई, बरस भरी मोती से बिखर गई, बरस परी मोती सिंह सक ओ गई, बरस भरी मोती से बिखर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी
स्थितवती पर सैनिका चुरंजा हृतवती पार्थ सकेरतिर ममास्तु। आप दोनों सेनाओं को देख रहे थे पर जादू आपकी अखियों ने कर दिया। कौरवों की सेना की आयु तो आपकी दृष्टि पड़ते ही समाप्त हो गई। 11 श्लोकों में भीष्म पितामह ने स्तुति की है और फिर अपने मन को भगवान के चरणों में लगा करके और देह का त्याग करना चाहा। हम लोग भी बस यही प्रार्थना गिरिराज जी की शरण में श्रीनाथ जी से करें, प्रभु ये शरीर जब भी छूटे तो संसार की याद करते हुए नहीं बल्कि आपकी स्मरण में छूटे, आपका याद स्मरण करते हुए छूटे। जब भी शरीर छूटे सत्पुरुषों का संग मिला हो, आपका चरणामृत मिला हो, तुलसी दल मुखड़े में हो और आपकी सुंदर छवि का स्मरण किया जा रहा हो और आपका ध्यान करते करते आपका नाम जपते जपते और उस समय मेरा शरीर छूटे, ऐसी प्रभु से नित्य प्रार्थना किया करें।